नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपने एक छोटा सा टॉपिक है जो पशु परिचार के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा पशुधन सहायक के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी वैकेंसी है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है और वो टॉपिक है पशुओं के मांस से संबंधित। पशुओं के मांस से संबंधित है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, देखिए कि एनिमल मीट्स पशुओं के जो मांस है उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। एनिमल मीट्स, सबसे पहले तो अपन को एक ध्यान रखना है कि आपसे पूछ लें मांस से संबंधित कोई रिवोल्यूशन रहा है, मीट से रिलेटेड कोई रिवोल्यूशन था, तो मांस से संबंधित एक क्रांति चली गई थी। उस क्रांति का नाम है लाल क्रांति। कौन सी क्रांति बेटा? लाल क्रांति। देखिए, जिसको बोलते हैं रेड रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेड रिवोल्यूशन बोलते हैं। रेड रिवोल्यूशन से संबंधित कौन है? तो अपन को याद रखना मीट है प्रोडक्शन। और दूसरी बात करें तो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर लेके जाते हैं तो वो आ जाएगा टोमेटो प्रोडक्शन। यह आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है मांस उत्पादन से और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। तो यहां लिख सकते हैं अपने मांस उत्पादन, और यहां पे अपन डैश करके लिख सकते हैं टमाटर उत्पादन, इनसे संबंधित है। तो पहली पॉइंट तो अपन को याद रखना चाहिए। सबसे पहले पशुओं का मांस अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक और मांस आता है, आपने नाम सुना ही होगा। देखिए कि सफेद मांस किसको कहते हैं? सफेद मांस किसको कहा जाता है? तो सफेद मांस आपने देखा होगा जो मुर्गियों के मांस है, मुर्गियों के मांस को सफेद मांस के नाम से जानते हैं। एक तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात एक और है काला मांस। कौन सा मांस बेटा? काला मांस। तो काला मांस के अंदर है बस मुर्गियों के अंदर एक नस्ल आती है कड़कनाथ। कौन सी आती है? कड़कनाथ है नस्ल के मुर्गों की होती है। तो आपको याद रखना काला मांस इसके लिए फेमस है। और काला मांस के लिए राजस्थान के अंदर है तो बांसवाड़ा जिला माना जाता है। कौन सा जिला माना जाता है? बांसवाड़ा। और दूसरी बात करें भारत के अंदर पूछे तो मध्य प्रदेश को ले लेना। मध्य प्रदेश में याद रखिए कौन सा? मध्य प्रदेश। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अलग अलग एनिमल्स हैं उसके मांस को क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपने बात करें जैसे गाय का मांस है यानी काव का मांस है, ये गाय के मांस को कहते हैं बेटा बीफ। क्या कहते हैं? बीफ। अपने आपसे पूछ ले कि सर बैफेलो का जो मांस होता है, भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बफन कहते हैं या फ्लैश कहते हैं या कारा बीफ के नाम से भी जानते हैं। कारा बफन भी बोल सकते हैं या कारा बीफ। इसके अलावा भेड़ के जो मांस है उसको बोलते हैं मटन। क्या बोलते हैं बेटा? मटन कहा जाता है। जो भेड़ का जो मांस है उसको मटन कहते हैं। अब बात हो रही है सूअर के मांस को क्या कहते हैं? तो पोर्क कहते हैं बेटा। और दूसरी बात करें नमकीनी मांस भी सूअर के मांस को कहा जाता है। इसके अलावा बेकन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछे कि सूअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। इसके अलावा नमकीनी मांस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपसे पूछे तो बेकन के नाम से भी जानते हैं। अब कोई भी पशु है, पशु के बछड़े का मांस है, गाय का बछड़ा है, उसके मांस को क्या खाएगा? तो उसको कहा जाता है बीफ। याद रखना विल कहा जाता है। इसके बाद में बकरी के मांस को क्या कहते हैं? तो याद रखने चीवन कहा जाता है। और कई जगह आपने मिलेगा सीवन भी कहा जाता है, सेवन। तो यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मुर्गियों के मांस को चिकन कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना। एक है कुड़क मुर्गियों की जो मांस है उसको क्या कहते हैं? उसको टेंडर कहा जाता है। तो यह आपको याद रखना। इसी प्रकार से अपन को ये पूरे के पूरे पशुओं के जो मांस थे उसके बारे में बताया। ऐसे ऐसे छोटे छोटे आपको बताते रहेंगे। थैंक यू साहब।